Hello everyone, welcome back to our PYQ initiative। तो हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं बिना कुछ फालतू का डिस्कशन किए। हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। कल जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम वहीं से पिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम जुडिशरी कर रहे थे। थोड़ा सा जुडिशरी से कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो बाकी रहते हैं अभी। ठीक है। तो फिलहाल हम 2015 तक के देखेंगे। इसके बाद 2013 में क्वेश्चन आया है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2013 के पहले के क्वेश्चंस आप कैसे करोगे। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 2015 तक का बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पैटर्न है जो हमें पकड़ना है। नॉलेज तो आप खुद गेन कर लोगे। ओके। तो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ठीक है। एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर रिकंसिलिएटर। सेकंड वाला सही है। ठीक है। अब सोशल एक्टिविस्ट है, ग्राम पंचायत है, हो सकता है ना। अगर नहीं भी पता तो आप अपने कॉमन सेंस में ये देखो कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड कैन बी ट्रू। कंसीलिएशन करने में क्या जा रहा है, जज नहीं बोला उन्होंने कि मैटर डिसाइड करेंगे, उन्होंने कहा कंसीलिएशन करेंगे। ठीक है, कैन बी ट्रू, सेकंड सही है। फर्स्ट वाला, एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अगर आपने प्रोविजंस पढ़े होंगे तो ऐसा नहीं है, दोनों केसेस कर सकते हैं। दे कैन ट्राई क्रिमिनल केसेस एज वेल एज सिविल सूट्स, क्लेम्स और डिस्प्यूट्स व्हिच आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ठीक है। एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताने के लिए नहीं बैठी हूँ अकेला। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकता था। अगर ऐसा होता तो लोग ले आते मार्क्स अच्छे खासे। ठीक है, प्रीलिम्स में कोई फेल नहीं होता। ट्रिक्स के साथ साथ जहाँ नॉलेज है मैं आपको वहाँ वो भी बताऊंगी। किसी को अगर ये शिकायत हो कि अरे ये तो ट्रिक्स नहीं बता रहे या फिर फालतू के वीडियोस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर ट्रिक लगेगी ट्रिक बताऊंगी, जहाँ नॉलेज का इस्तेमाल होगा वहाँ वो बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आपके सोर्स में लिखा है ये लाइन कि द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन और पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, है ना। जैसे यूएसए में होता है ना कि सिर्फ फेडरल कोर्ट है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट। बट जैसे ब्रिटिश का है अपील, कोर्ट ऑफ अपील जो कोर्ट है ना। पर इंडिया का कस्टोडियन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट होगा। वी हैव एक्सटेंसिव पावर इन दिस मैटर। ठीक है। तो ये थे हमारे जुडिशियरी के सारे क्वेश्चंस। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटिव के बाद स्टेट वाला पूरा आपका आएगा, और स्टेट के बाद आपका लोकल पंचायत वाला पूरा आएगा, और गवर्नेंस के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। ठीक है, फिर आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो हार्डली 5-6 वीडियोस और लेगा पॉलिटी आई गेस। उसके बाद भी विल शिफ्ट टू सम अदर सब्जेक्ट वट एवर। अगर आपको कोई लगता है कि सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। प्रोग्राम मैं बना रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ, फ्री में। अगर चैनल पे है वो आपके लिए है। अब आपके विवेक से आपको काम लेना है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है। बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, कोई कमी नहीं है। एक से एक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। बट मैं जैसे कि पहले वीडियोस में कह चुकी हूँ, आई एम गिविंग द रियल टाइम एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन हाउ अ स्टूडेंट विल डू। ओके। कोई बहुत मास्टर लेवल का आदमी है जिसके पास सारी नॉलेज है, टीचर की पोजीशन पे है, उसका किसी क्वेश्चन को देखने का नजरिया अलग होगा, और जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है ना उसका नजरिया अलग होगा। तो एज अ पर्सन फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई थिंक आपको यूटिलाइज करना चाहिए कि एक स्टूडेंट हमारे आपस में कंपटीशन की नजर से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ये वीडियोस हैं। चलो, पिकिंग अप द पेस नाउ अगेन। ठीक है। हम करेंगे एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, सॉरी, जो गवर्नमेंट में आते हैं वो वाला, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट,
of India, all acts done by him or her in the performance of duty as performance of duty of his her office of president before the date of decision became invalid. क्या कह रहा है कि अगर किसी का void हो गया तो जितने भी उनके द्वारा acts डन किए गए हैं in performance of duty as president before the date of the decision वो invalid हो जाएंगे. Okay, second क्या है? Election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. फिर थर्ड क्या है? When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribed time limit, he she has to declare his assent. ये तो बहुत इजी है कि ये नहीं होता, है ना? ऐसा नहीं है, कोई जो वीटो पावर्स हैं, ठीक है, उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम लिमिट. अब ये क्वेश्चन 2023 का है. ये वाले क्वेश्चन का जब बोलबाला था, ये वाले ऑप्शंस का जब बोलबाला था, थोड़े से टफ हो जाते हैं बट ठीक है, इतने टफ नहीं होते. मैंने आपको कल एक और चीज बोली थी कि जितना लंबा क्वेश्चन समझो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको करने की. ठीक है, तो डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चंस को देख के बस सॉल्व करना है, बिल्कुल दम लगा के ढंग से पढ़ के. अब जो ये पहला है वो गलत है. क्यों गलत होगा? इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा जो पहले के काम किए गए हैं वो इनवैलिडेटेड नहीं होते. ठीक है, ये कभी नहीं होता. ये प्रोविजन लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में भी. आपको जरूरत है अपना स्टैटिक सोर्स रिवाइज करने की, किसी का अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो. ठीक है. अब सेकंड वाला, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड. ऐसा कभी हुआ है क्या? आप खुद सोच के देखो, कितना फुद्दू लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन वॉइड कर दिया. क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्व हुआ है और इलेक्शन अभी नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है. ठीक है. 1974 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिंग द होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन. ये भी आपका डायरेक्ट स्टैटिक सोर्स में लिखा है. दोनों पॉइंट यहाँ पे हैं और तीसरा तो खैर है ही. कोई ज्यादा सोचने वाला नहीं है. आपकी नॉलेज से ही आपको ये रिविजन से ही आपको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. लक्ष्मीकांत में मतलब पॉलिटी में आई थिंक बहुत जो 80% सेक्शन होता है वो आपको स्टैटिक में मिल जाएगा. जरूरत है नोट्स बनाने की, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स बार बार रिवाइज करने की. ठीक है. जब हम साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो बोलते हैं ना टॉपर के अपने लॉजिक का यूज करो, पीवाईक्यू का यूज करो, वो वहां पता चलेगा. ये स्टैटिक टॉपिक में ना ज्यादा समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज को यूज किया जाए. ठीक है, आगे आके वो पता चलेगा. बस आपका काम ये है कि आपको सीरीज में बने रहना है, क्योंकि बने रहोगे तभी बने रहोगे. समझ में आया क्या कह रही हूँ? सीरीज में बने रहोगे, कंसिस्टेंसी में बने रहोगे, तभी एग्जाम में बने रहोगे. ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. ठीक है, सच में है. क्यों? स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल 355 डायरेक्ट लगेगा यहाँ पर. आर्टिकल 355 क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. इमरजेंसी वाले प्रोविजन में आपको मिल जाएगा ये. तो फर्स्ट वाला सही हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन. बताओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्वेश्चन है. किसको नहीं आता? उसको नहीं आता जिसने रिवाइज नहीं किया. तो रिवाइज करना है. exempts the state from providing legal counsel to a person being held. कॉन्स्टिट्यूशन exempt करता है या नहीं करता? करता है. आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इसमें जितने भी आपके प्रोविजन है आर्टिकल 22 में रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, देख लेना एक बार. फिर according to the provision of Terrorism Act 2002, confessions of the accused before the police cannot be used as evidence. मैं ही बॉलीवुड मूवी गिना दूंगी आपको कि कितनी मूवीज में ऐसा आया है. पुलिस के सामने कुछ भी कह दो, वो एज ए एविडेंस यूज नहीं होता. ठीक है. तो अब confession made by a person before police officer not lower in rank than a superintendent of police. देखो, मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला दैट वाज अ
सार्केज्म, ठीक है। ये मत सोचना कि वो सही था, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ नहीं आता लोगों को कुछ कुछ समझ में। बॉलीवुड ने दिमाग खराब करके रखा है बहुत सी चीजों में। वो बताते हैं कि पुलिस के सामने दे दिया बट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, बट दैट इज नॉट द फुल ट्रुथ। वो हाफ ट्रुथ है। एसपी से नीचे के रैंक के जो हैं उनके सामने अगर दिया है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, एसपी से ऊपर रैंक वाले में एडमिसिबल होगा। आई बात समझ में? एक्चुअली वो सार्केज्म मैंने इसलिए दिया क्योंकि वी आफ्टर गिविंग दिस 2023 पेपर, मी एंड माय फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग इट, एंड शी लिटरली फॉट विथ मी कि भाई मैंने तो उस मूवी में ऐसा देखा है तो वही होगा। ठीक है, तो ठीक है, कभी कभी हमें अपने प्रीमोनिशन से थोड़ा आसपास जो देखा उससे एक्ट करना चाहिए, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर मेड फॉर बीइंग इनकरेक्ट। तो खुद पे भरोसा रखो और फिर करो, ठीक है। तो seeing the last question for the day, the member no, consider the following statement in respect of election to the President of India. The members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of states also are also eligible to be included in the electoral college. ठीक है, moving on the second statement now. Second statement क्या है? Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of votes of each MLA of that state. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। Value of vote of each MLA depends on the ratio of state's population and the number of MLAs in the state legislative assembly. ये इलेक्शन के प्रोविजन देख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है। मार्क्स नहीं कटना चाहिए इनमें। ठीक है। The value of vote of each MLA of मध्य प्रदेश is greater than that of केरला। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है बट ऐसा नहीं है। थोड़ा ये एक्सेप्शन है, एक चीज एक तरीके से जो हम सोचते हैं उसके रिगार्डिंग। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ केरला। ठीक है, रेशियो जो टोटल पॉपुलेशन टू टोटल इलेक्टिव सीट्स इन केरला इज ग्रेटर रिलेटिव टू दैट ऑफ एमपी। जो अभी हमने सेकंड वाले में रिटरेट किया ना, ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन और इलेक्टेड सीट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो केरला में ज्यादा होगी, एमपी में कम होगी। ठीक है। फिर लास्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड पुडुचेरी इज ग्रेटर देन कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये सही बात है। अरुणाचल प्रदेश बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम ही सीट्स हैं, कम ही वो पॉपुलेशन होगी तो कम वोट्स होंगे। ठीक है। अगर आपको इन दो का लॉजिक समझ ना भी आया तो अगर इसको पूरा पढ़ोगे ना तो एक इमिटेशन हो जाएगा कि शायद वो इस स्टेटमेंट के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि इसमें इन दो 2 और 3 स्टेटमेंट में वो क्या कहना चाह रहे हैं। आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करो, छोड़ दो, है ना। बट 2023 में आए थे ऐसे क्वेश्चन एंड इसीलिए इसीलिए कट ऑफ इतनी कम गई थी। अगर आपको नहीं आ रहा तो सबको नहीं आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो ये याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन खुद से एक बार सॉल्व करके देखना। समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो ठीक है, दैट वाज फॉर इट टुडे। प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो डाउट हो वो पूछो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिला है आपको तो इसका यूज करो। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।